तो फिर रेलवे करवा ले इसको। 9 किलोमीटर आप कर देंगे, इस नाला सफा है, नाला निर्माण चला जाएगा, दोनों तरफ हो जाएगा, चला तो आप फंसा। तो आप जो आते हैं और चले जाते हैं, एक बार फ़ोन तो करना चाहिए। आप बड़े इंजीनियर हैं, एक बार एमपी साहब आए हैं, विषय चल रहा है, विषय होना चाहिए, तो ये थोड़ा देखना चाहिए। अब कहिए एक विषय, एक बार मामला आया वहाँ का, वहाँ आना पड़ा, फिर यहाँ का मामला आया, तो भाई यहाँ कहीं न कहीं विषय है। बीते दिनों हमने जो खबर चलाई थी उसकी असर ये हुई कि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी और रेलवे विभाग के कई इंजीनियर उस स्थान पर पहुंचे जहां पुल बन रहा है रानीपुर मुख्य सड़क पर, जो ककरघाटी हॉल्ट एवं सीसो हॉल्ट के बीच बन रहा है। 10 किलोमीटर का लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पे पुल के नीचे जो गड्ढा है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ पानी में फंस जाएगी और यहाँ पे महीनों दर महीनों पानी जमा रहेगा, जिसको लेकर के प्रेमचंद यादव, भोलू यादव ने विरोध जताया। जिसके बाद सदर थाना और आरपीएफ के जवान पहुंचे थे, लेकिन आज सवेरे नगर विधायक संजय सरावगी और नगर शहर के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और कई रेलवे विभाग के इंजीनियर पहुंचे। उसके बाद रास्ता तय हुआ कि एक रहेगा नीचे और दूसरे को भरा दिया जाएगा, ताकि एक तरफ बड़ी गाड़ियां और एक तरफ छोटी गाड़ियां आ जा सके, किसी को दिक्कत न हो, और आगे थोड़ी दूर तक जहां ढलाई होगी वो रेलवे भी कर देगा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहना था सांसद गोपाल जी ठाकुर का, नगर विधायक और इंजीनियर का, और ये सबसे बड़ी जीत है प्रेमचंद यादव, भोलू यादव और रानीपुर की उस जनता का, जिसने सही समय पे देखा कि आने वाले भविष्य में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए उनके कुछ संदेश भी है कि जब सरकारी विभाग के द्वारा कोई काम हो, ठेकेदार काम करे, तो आंखें खोल के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। इतना ऊंचा कर दिया है अनबैलेंस, और इतना नीचा से लोग उसको कोई मतलब है नहीं है। उस DPR कौन बना देता है, तो थोड़ा समझ करके जनता के बीच में, जनता के लिए सारा काम हो रहा है, तो उसका भी राय, वो भी कठिनाई में नहीं पड़े, उसका भी सहूलियत हो, आपका भी काम हो और इसका भी सहयोग मिले, आपका भी इनको सहयोग मिले, यही ना विषय है। भारत की सरकार तो दरभंगा में बहुत सारा काम आपके रेलवे में कर रहा है, आप लोगों के सामने में है। आज़ादी के बाद जो नरेंद्र मोदी की सरकार में जितना काम आया है रेलवे में, इतना काम तो आज तक नहीं था। अब आप लो कॉस्ट ओवरब्रिज जो बना रहे हैं एरिया शहर में, तो आप क्या कहें 6 महीना में तैयार हम कर देंगे। अब कहिए कितना महीना बीत गया, काम भी रुका हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर जो 800 मीटर आप सड़क दिए हैं पंडा सराय से कौन गोदाम तक, उसमें 200 मीटर छूट गया, अब वो छूटा हुआ है। तो कम से कम जो जहाँ काम चल रहा है समय से काम हो, इस वित्तीय वर्ष का राशि है उसका जो समय सीमा है कम से कम उसमें पूरा हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारा विषय लोगों के पास समय नहीं रेल लाइन भारत सरकार बना रही है दरभंगा। आपका कब दिया? 100 किलोमीटर दिया है एरिया सड़क से डायरेक्ट चार्ज, नहीं है बात। उसमें दरभंगा लोकसभा पड़ता है 80 किलोमीटर। और जिसको लालू जी के समय में शिलान्यास मिला ही नहीं हुआ था दरभंगा मुजफ्फरपुर, उसमें भी आज भारत सरकार 20 करोड़ रुपया दे करके 70 किलोमीटर दे दिया है ना, नहीं दिया 20 करोड़ दे दिया, और तो लगभग 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा क्या। अब ये 253 करोड़ का काम हो रहा है कि नहीं, यही ना है। हाँ, अब 10 किलोमीटर का हो और कब से चल रहा है। समीक्षा कीजिए, समय पर काम करवा दीजिए ना लोगों को। अब आया सीतामढ़ी गोरखपुर इस लाइन से हम निकल जाएंगे, यही ना है विषय। कितना सुविधा लोगों को मिलेगा। हम तो कहते हैं यहाँ से राजधानी ट्रेन जो हम चलाएंगे, जिसको हम कहें 3 दिन रोज करके, तो यही सीतामढ़ी गोरखपुर रूट बनेगा, इसका आया बनेगा।
अब वो वहाँ पर फंसा हुआ है, वहाँ वो 74 के शिलान्यास कुछ 70 स्थान नहीं पहुँचा। अब पिछले बजट में मोदी जी 60 करोड़ दिए, इस बार के बजट में 75 करोड़ दिए। अब जहाँ पर्यावरण विभाग में फंसा हुआ है, तो माननीय विधायक जी वहाँ के विधायक हैं, वह MP है, तो एक बार बैठ करके कि भाई 74 ईस्वी से लाइन फंसा हुआ है, अब मोदी जी चाह रहे हैं तो हो जाए, अब उसमें बैठ करके उसको निकालना चाहिए। 516 करोड़ की लागत से कोसी पर 88 साल बाद बना, आज तक किसी ने बनाया कोसी रेल महासेतु। तो जो काम कितना तेजी में हुआ, इसके लिए बधाई भी भारत सरकार को हमने दिया। बॉल बिरॉल भी तो बंद ही है ना, नहीं वो तो अब तो उसका कुछ असर में फंसा हुआ है। तो अब एक अब और भी है आपका सारा टेंडर है, कहाँ फंसा हुआ है, कौन देख रहा है। अब जब भारत सरकार राज्य सरकार का भी हिस्सा दे दिया तो दिक्कत कहाँ पर है। तो जितना ओवर ब्रिज है, पंडासराय, कंगवा, बेला, सारे दोनार, सारे में भारत सरकार ही दे दिया है राशि, CSR था। अब 600 बार टेंडर करके अब इसका कोई मतलब नहीं है। रेलवे करवा ले इसको, 9 किलोमीटर आप कर देंगे, इस नाला सफाई, नाला निर्माण चला जाएगा, दोनों तरफ हो जाएगा, चला तो आप फंसा। तो आप जो आते हैं और चले जाते हैं, एक बार फोन तो करना चाहिए। आप बड़े इंजीनियर हैं, एक बार MP साहब आए हैं, ये विषय चल रहा है, ये विषय होना चाहिए, तो ये थोड़ा देखना चाहिए। अब कहिए एक विषय, एक बार मामला आया वहाँ का, वहाँ आना पड़ा, फिर यहाँ का मामला आया, तो भाई यहाँ कहीं ना कहीं विषय है, सारे विषय को देखना चाहिए। पानी वाला समस्या जो है यहाँ भी रेलवे साइड से अब तो हो गया, तो दोनों तरफ आ जाएगा विषय, आ जाएगा नाला निर्माण का। अब विश्व स्तरीय स्टेशन भारत सरकार दिया, अब 350 करोड़ रुपये, अब साधारण विषय नहीं है। सकरी में 20 करोड़ रुपये अमृत भारत, और लहरिया से अमृत भारत योजना है। तो एक बार इसका भी फिर भूमि पूजन कहाँ लटका हुआ है, थोड़ा लाइनअप आप करवाइए, और महामहिम आएंगे, यहाँ भूमि पूजन होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा स्टेशन पर। अभी मोतिहारी में हुआ ना, तो एक बार इसको भी आप लाइनअप कीजिए। वहाँ भी लो कॉस्ट ओवरब्रिज है, क्या स्थिति है। तो पैसा जितना आ गया भारत सरकार रेलवे को दिया है, हमको लगता है उत्तर बिहार में सबसे अधिक दरभंगे को मिला। नया रेल लाइन, लो कॉस्ट ओवर ब्रिज, विश्व स्तरीय स्टेशन है, तो कम तो नहीं है, लेकिन उसको बैठ करके किसको देखना है, किसको करना है। कि गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन हो जाना चाहिए। हम कहें गेस्ट हाउस अभी रहेगा, अब इसको ऑप्शन नहीं अभी करना है, उस गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। जब तक विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा तब तक ये कैंप हम लोग वहीं पर रखेंगे, और उसको अभी हम बनाए हैं, उसको हम हटाएंगे नहीं। तो जरा सब बैठ करके कीजिए। अभी नगर निगम की बैठक है, हम लोग चले जाएंगे वहाँ पर, सबको सब कीजिए और जनता को लगे। और हमको ले गए थे जिलाधिकारी को बुलाया, वो भी कहाँ फंसा हुआ है, उसको भी दिखवाइए। भवन लहरिया से जो बड़ा फंसा है, तो ये सारा विषय देखिए। और सारे अभिकर्ता को हम तो एयरपोर्ट वाला डिजाइन करवा दिए, लोकसभा में हल्ला करके। सारे अभिकर्ता के साथ बैठिए, यदि भय खाते हैं अभिकर्ता से तब तो काम होगा नहीं तो सारे अभिकर्ता 100 समय काम पूरा करके दे। अब तो चुनाव का भी समय है, अभिकर्ता सब पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर है, मेन आदमी कोई नहीं है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट हम कहते ना, अब ये बतियल के ना कि आपको पेटी कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कर दे, हम लोग का मतलब क्या निदान हुई यहाँ पर? यहाँ पर माननीय विधायक जी हमको अभी बुलाए थे, सारे इंजीनियर इस विभाग के यहाँ पर अभी हैं। और भारत की सरकार ने दरभंगा में एक बड़ा काम किया है, जो 253 करोड़ की लागत से जहाँ से कंगवा ककरघाटी से शीशु बाईपास 10 किलोमीटर 253 करोड़ की लागत से बन रही है। वहीं पर स्थानीय लोगों का समस्या था, जो पानी यहाँ पर लगेगा तो ROB 2 नंबर पर, तो इसका निदान हो।
इसीलिए विधायक जी बुलाए थे, आए थे, इसका निदान हो गया है। यहाँ के लोगों का जो मांग था हमारे सॉल्व कर दिए। आपने गिनवाई रेलवे स्टेशन से लेके आरओबी तक और निर्माण कार्य को लेके, तो इसको क्या माना जाए? आखिर रेलवे विभाग क्यों इतनी देरी करती है और आप लोग को झेलना पड़ता है? जनता के सवालों का भी जवाब आपको देना पड़ता है। देखिए, रेलवे जितना तेजी से काम कर रही है, भारत की सरकार जो काम ले रही है रेलवे से, आज तक ऐसा काम कभी नहीं हुआ। आप देखे होंगे कोरोना काल में जो काम रेलवे करके दिया, आज तक भूतो न भविष्यति यह काम किसी ने नहीं किया। दिन रात रेलवे में जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। हम तो कहेंगे जो जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उससे पहले आप देखिए ना जो क्या काम हुआ। सर आपने सर कमियां ही गिनाई। सुनिए, जब दर्जनों रेल मंत्री बिहार से रहा तब तो कोसी रेल महासेतु 88 साल बाद नरेंद्र मोदी जी के समय में बना। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आज दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर दर्जनों रेल मंत्री भारत सरकार में बिहार से रहा तब तो नहीं हुआ। आज दोहरीकरण का काम यही लोग करवाए हैं, पूरा यही इंजीनियर लोग हैं जो काम अभी पूरा हजारों करोड़ की लागत से हो रही है। अभी कटवा अगर घाटी बन रहा है, ये लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर दिक्कत यह है जो 6 महीना बाढ़ की सामना लोगों को करना पड़ता है, तो बाढ़ की सामना करना पड़ता है तो लोग उसमें लचर हो जाते हैं। इसीलिए जो भी कुछ कमियां है जो बाढ़ के चलते हो जाता है, इंजीनियर के चलते और भारत सरकार में जितने अधिकारी रेलवे का है उसके चलते ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग थे वहाँ पर, लो कॉस्ट ओवरब्रिज कई वर्षों से नहीं था लहरियासराय में, आज यही लोग बनवा रहे हैं। युद्ध स्तर पर कि नहीं बनवा रहे हैं? वहाँ पर आज पंडासराय से सड़क बन रही है। वहाँ तो अनेक काम 177 किलोमीटर दरभंगा संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देने का काम। सर कई वर्षों से आरओबी की जो मांग है, और देखिए 77 वर्ष आज़ादी का गुजरने जा रहा है, लेकिन आज तक जितने राज्य में सरकार बनी और जितने लोग यहाँ पर सांसद के रूप में रहे, तब यहाँ पर आरओबी का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन 2 साल कोरोना रहते हुए भी हमने भारत की सरकार से CSR फंड जो राज्य सरकार से और रेलवे ऊपर तल्ला का काम अपना राशि देने वाला है, और पंडासराय का, आपका बेला का, कंगवा गुमटी का, दिल्ली मोड़ का सारा टेंडर हो गया। राज्य की सरकार एजेंसी है उसमें, पुल निर्माण निगम, और 6 बार हमरे जानकारी में मिला 6 बार टेंडर कैंसिल हुआ है। लेकिन अब वो प्रोसेस में है, महीना से 2 महीना में सारे में काम। उन्होंने कुछ समस्या कहा था कि यहाँ समस्या है पुल बनने को लेकर, इन्होंने अपने क्या पूरा मामला था और क्या है निष्पादन हुआ? ऐसा नहीं कि पुल अभी निर्माणाधीन है। यहाँ के लोगों की समस्या थी जो बारिश हो रही है उसमें पानी लग रहा है। इसके लिए इस आरयूबी में कोई पानी नहीं लगेगा। इसके लिए 3 अल्टरनेटिव व्यवस्था किया गया। एक तो पहले जो है नीचे RCC स्ट्रक्चर था, दूसरी तरफ से RCC वॉल से कवर कर रहे हैं, तीसरा जो है उसको हम कवर सेट कवर कर देंगे तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं। अगर बाढ़ के समय अगर पानी जाता भी है तो अल्टरनेटिव व्यवस्था और है सब हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं पानी नहीं जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए सर। निदान निकल गया है। यहाँ पर रानीपुर वाले रास्ता में जो रानीपुर गाँव जाते हैं, यहाँ जो रैम्प बन रहा है रेलवे बाईपास का, उसमें पानी लगता है थोड़ा बहुत, तो आम लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। तो आम लोग यहाँ के भोलू यादव जी, अलोक जी, बाकी सब लोग महाजन यादव जी, बाकी सब लोग जो है मेरे से यहाँ के मिले थे, तो मैंने अभियंताओं से बात की थी, तो आज आए हैं। उसमें ये हो गया कि एक जो 6 मीटर का है उसको ऊंचा किया जाएगा और उसमें 4 व्हीलर मोटरसाइकिल आम जनता जाएगी, और एक जो है वो थोड़ा नीचे रहेगा, हैवी व्हीकल जाएगा। अच्छा सर, पानी निकासी की लोगों ने बात कही है, तो किस प्रकार से पानी निकासी? रेलवे विभाग ने आश्वस्त किया है कि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं लगेगा। स्थानीय लोग हैं, इनके द्वारा यहाँ मांग किया गया था कि यहाँ व्यवस्था किया जाए पुल निर्माण को लेकर समस्या उत्पन्न हुई, तो पूरा क्या मामला था और क्या सट आउट हुआ? देखिए, हम जब बाईपास रेलवे यहाँ जो बन रही है घाटी से 200 वोल्ट के लिए, उसको
इसके लिए हम लोग कुछ दिन पहले 2.5 महीना पहले जब काम चालू हुआ तो उसी समय हम लोगों ने बोला कि ये जो आप बना रहे हैं इसमें हो सकता है पानी लगे, ये बाढ़ इलाका है, इसमें पानी लगेगा। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि इसको हम हाइट करेंगे। और हम लोग फिर जब दूसरे काम से कुछ गए थे विधायक जी के पास, तो हम लोगों ने बात रखा कि ऐसे ऐसे बात है, और क्योंकि हम लोग के नगर विधायक हैं वो, तो हम लोगों ने उनको अपना बात रखा। और उसके बाद यहाँ देखिए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने काम उनको रोक दिए थे और बोले थे आप साइड का काम कीजिए, लेकिन हम लोग का निदान होना चाहिए क्योंकि यहाँ पानी लग जाएगा, लोग डूब जाएगा। और यहाँ ये जो रास्ता है आप नया हाईवे से लेके पुराना हाईवे को जोड़ता है NH 57 को। तो पुराने रास्ते को जो जोड़ते हैं तो ये मेन सड़क है हम लोग का, और इसमें हमेशा पानी लगा रहेगा, व्हीकल गाड़ी वगैरह जाएगा कैसे। तो अभी उन्होंने आश्वासन दिया है हम, और नगर विधायक भी और सांसद साहब भी आ रहे हैं अभी। उन्होंने कहा है कि एक जो है ये एक पुला जिसका हाइट ऊंचा किया जाएगा और एक का हाइट थोड़ा सा कम किया जाएगा, ताकि छोटा गाड़ी आराम से और बड़ा गाड़ी भी आराम से एक दूसरे में निकल जाए। और आश्वासन दिए हैं इन्होंने कि पानी यहाँ नहीं लगेगा, कि इस पर शेड बनेगा, और शेड बन के ये जो पंपिंग लगता है उनका जो अपना ये है, इससे पानी निकासी हो जाए। तो आप लोग का समस्या था उसका निदान हुआ? हाँ, अभी तक तो आश्वासन दिए हैं इन्होंने, और बोले हैं कि करके ही हम लोग जाएंगे। और विधायक जी ने भी कहा कि पहले ये सब काम कर लीजिए, उसके बाद छत डालिए। तो हम लोग ने बोला ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को तो चाहिए कि विकास का काम हो, उसमें कोई रुकावट नहीं हो। और उन्होंने जैसे कहा है तो काम में हाथ लग रहा है, और हम लोग भी प्रसन्न हैं कि ये काम हो जाएगा तो बहुत अच्छा है।